आदि गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। सचकृतार धाम से गुरु करी सारी सात संगत को सचकृतार कहते हुए लखदाता जी इस रब्बी प्रदेश में लखदाता जी कैसे मुर्दों में जान डाल देते थे, बंजरों को हरा भरा कर देते थे, बांझों को संतान देते थे। लाला वाले पीर होने से कई उनके चमत्कार, उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में, शक्तियों के बारे में मुझे वर्णन हुआ। तो एक जो प्रसिद्ध स्टोरी है कि दानी जट्टी का जो उन्होंने पुत्र जीवित किया, जब 21 अशरफियों की दानी जट्टी उनसे हकीकत मोहब्बत श्रद्धा निष्ठा रखती थी, उनकी शक्तियों से वाकिफ थी, वो वली अल्लाह थे। तो सास और उसके पति जब उसको कहते थे कि तेरे पीर ने इतने साल हो गए कोई औलाद नहीं दी, अभी तक कोई कृपा नहीं दी, हम तो मानने वाले नहीं है। उसकी सांस ने कहा कि मैं 21 सरफियां सोने की चढ़ाऊंगी। ये सब बात सबको पता कि पीर अगर पुत्र दे दे, पीरों को क्या देना है, गुरुओं पीरों को, वो तो परिपूर्ण संत है, महात्मा है, तीनों लोग के वो मालिक हैं। पर फिर भी उसने ऐसा कहा। एक बार उसके बाद हार था तो उसने पहन लिया उल्टा सीधा, वो बोलती थी पीरो फकीर। जब वो हार छोटा होने लगा, एक दिन चमत्कार दिखाया पीरों फकीरों ने, तो फिर दम घुटने लगा। तो फिर दानी को कहा कि अपने लखदाता जी को कह तो मुझे बख्श दे, क्षमा कर दे, ये पता नहीं हाल में क्या जिन घुस गया, क्या घुस गया जिसके कारण मैं तो मारे जा रही हूँ। उन्होंने दानी जट्टी ने फरियाद की तो हार फिर से लंबा हो गया। उसने कहा कि पुत्र भी अगर हमें दात दे दे, इतने साल हो गए तो 21 अशरफियां मैं दूंगी। उसके आते साल उसकी सुनवाई हुई दानी जट्टी की। 21 अशरफियां जब चढ़ाने की बारी आई तो 14 चढ़ाई। साथ उसकी माँ ने अपने बेटे को समझा दिया कि क्या करेंगे पीर इतना। तो वो बेटा जब दरगाह शरीफ पे मत्था टिकाने गए सलाम करने, तो वो मर गया। और जब दानी जट्टी ने पीर को बुलाया, वहाँ प्रकट हुए तो बोला कि ये अल्लाह ताला खुदावंद उनसे नाराज हुए हैं, हमें अशरफियां कुछ नहीं चाहिए, बड़ा दाता तिल ना दमाए। वहाँ वो अशरफियां के कारण ही ऐसा हुआ। तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और जैसे ही अशरफियां चढ़ाई तो बच्चा मर चुका है, डेड शव हो चुका है। उन्होंने मुर्दे को ही फिर जिंदा कर दिया, मरे को जिंदा कर दिया। ये बड़ी बात है। उन्होंने बच्चा दिया, संतान दी, तो हजारों को लाखों को उन्होंने दी जोड़ी भरी। क्योंकि बचपन से ही उनमें वो अवतारी पीर थे, ऐसी करामातें थी। उनके जो मुर्शद थे गौस अब्दुल कादिर जिलानी, वैसे 3 मुर्शदों से उन्होंने पीछे बताया, माउद्दीन चिश्ती, सोहरवर्दी, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, जो मलेरकोटले के पीर हैं, ताजुद्दीन या हैदर शेख, उनके भी मुर्शद सरकार आजम सोहरवर्दी से ही, उनके घराने से ही उन्होंने भी फैज इल्म ज्ञान प्राप्त किया। उनके मुर्शद सरकार आजम है वो। तो लखदाता जी बचपन से ही इन शक्तियों से युक्त थे, पीराने पीर थे। और ऊपर से उनके जो मुर्शद सरकार हैं, उनके पीर गौस, जिनका रुतबा था पीराने पीर मीराने मीर दस्तगीर। मीरा कहते हैं जिसको गौस जी ने इतनी भक्ति इबादत करके, बचपन से उनके पिता भी अल्लाह वाले थे, बहुत बड़ी भक्ति वाले थे। तो बचपन से ही वो चमत्कार रहमत लोगों की जोड़ियां भरने लगे। एक बार जिन्होंने माई रूड़ी का बेड़ा तारा था, लाखों को संतान दी उन्होंने भी। तो ये जिंदा करने की शक्ति जो थी, जब लखदाता जी बहुत छोटे थे तो ज़ैनुल आबदीन के पास भेड़ बकरियां थी, तो 40 भेड़ बकरियों को ले गए और उन्होंने कहा जाओ इसमें वृद्धि करके आओ, कोई बिजनेस करना इनसे, तो इसका दूध वगैरह बेचना, इनकी संभाल करना। आगे रास्ते में उनको कुछ ऐसे लोग मिले तो बड़ी देर से भूखे थे और घूम रहे थे घर घर भिक्षा पाने के लिए। तो उन्होंने कहा हम बहुत भूखे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, आप हमें खाने को दे दो। दोस्तों ने कहा मैं तो अभी छोटा हूँ, बहुत 8-10 साल का हूँ, तो मैं आपको क्या देख सकता हूँ,
तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ये बकरियां जो मैं पहली बार ही घर से, मेरे पिता ने मुझे भेजा कि अब चल जा, बड़ा हो रहा है, काम काज कर, बकरियों को संभाल। उन्होंने बोला मेरे पास यही भेड़ बकरियां। तो उन्होंने वो 40 की 40 जो थी, उन भूखों, जिनको भूख लग रही थी, बड़े दिनों से वो भूखे थे, मांगते फिर रहे थे, उनको वो बकरियां भेंट कर दी। तो उन्होंने कहा इसको फिर जो आप समझो, जैसा समझो आप, ठीक है आप ऐसा करो। उन्होंने जबा करके उसको खा लिया। तो जब वो वापस आए, पिता ने पूछा बकरियां कहाँ? बोला जी ऐसे कोई साधु भूखे हमें मिल गए थे, कुछ नहीं था तो ये बकरियां ही दे दी। उन्होंने कहा चल अच्छा, भूखे को देना, साधुओं को देना कोई बुरी बात नहीं है ऐसी, क्योंकि लीला में ऐसी बलि लोग लीलाएं करते हैं बचपन में। तो उन्होंने कहा पर मैंने तो तुझे वृद्धि बिजनेस करने के लिए दी थी कि आगे इससे अपना का तू सबके सब तुमने लुटा दिया, तो ऐसे फकीरों के लुटाने से वो भी अल्लाह वाले थे, कुछ कमी तो होती नहीं है। तो बोला अल्लाह ताला खुदावंद और दे देगा हमें। तो बोला कुछ तो रख लेता तू, ताकि फिर से हम बना लेते, इकट्ठी कर लेते, तो आगे से आगे उनके बच्चे होते। तो अपने पिताजी को लेके उन्होंने बोला चल दिखा तू कहाँ उनको फकीरों को भेंट करके आया। तो वहीं पे जाते हैं, वहां उनकी हड्डियां पड़ी होती हैं, और उन हड्डियों पे वो चद्दर डालते हैं लखदाता पीर, और अपने खुदा को कहते हैं, उन बकरियों को कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे उठ। पिता जालुलाब्दीन भी वही होते हैं। तो वो एक एक करके हड्डियों से वो बकरी 1 2 3 40 होती हैं, और वो बन्नी जिंदा खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो शुरू से जीव हत्या के खिलाफ थे, बलियों के खिलाफ थे। तो ये अभी वो छोटे से हैं, बिल्कुल 8-10 साल के, तभी से उनसे जिंदा करने की उनमें शक्ति है। और फिर उनके पीर गौस सबसे बड़ा रुतबा है, पीर वली औलिया कुतुब, ये सब पीरी फकीरी लाइन में, सूफी लाइन में डेजिग्नेशन होते हैं, एक से एक बड़ा। तो गौस पीराने पीर दस्तगीर मीरा थे, जिनके हाथ में 25 साल पहले प्रकट होते ही उन्होंने चमत्कार कृष्ण वली अल्लाह थे। उनके पिता ने 42 साल तपस्या की, तब उनको गौस पाक जैसे पुत्र मिले। तो बचपन से ही इतने लाई नूरानी थे, उनके पिता ने कहा कि ये इतने चमत्कार गौस के हाथ में होने लगे, ये भक्ति मेहनत नहीं करेगा, इसलिए इसको सारी शक्तियां खुदावंद इससे वापस ले लो, और जब ये 25-30 साल तपस्या करे तो फिर इसको शक्तियां लौटा देना। तो 42 साल उन्होंने और 25 साल ये 42 पर 25 इतनी तपस्या के बाद फिर से उनको उनकी शक्तियां और ये सब चीजें वापस मिली। बचपन से ही छोटे जब थे वो, उनको एक माँ जिसका बच्चा मर गया था वो दरगाह पे ले गई, तो वहां के जो फकीर थे उन्होंने मना कर दिया कि ये बच्चा तो गौस खेलते हुए आ रहे थे, तो उन्होंने कहा वो रो क्यों रहे हो? बोला ऐसा ऐसा हो गया। फकीरों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम पे उठ, वो जिंदा हो गया बच्चा उसका। तो सब 11वीं वाली पीर जिसको आप कहते हो अब्दुल कादर जिलानी पीरान पीर, दस्ते पीर, उनके बहुत सारे नाम है, बहुत सारे ऊंचे रुतबे हैं उनके, जो उनके नामों में आगे हम गौस पाक जी 11वें वाले पीर पे भी रब्बी उपदेश रिकॉर्ड करेंगे। फिर सारे हम आपको पीरान पीर, दस्तगीर, गौस पाक, गौसे आजम पीर बगदादी, ये सब नामों का व्याख्यान समझाएंगे। शेखुल आजम भी, शेखुल सलाम भी उनको कहते हैं। तो उनके नाम इतने अलाई हैं कि उनमें ज्ञानी ज्ञान छुपा है, चमत्कारी छुपे हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। तो सब फकीर उनके पीछे भागने लगे कि तुमने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, तो खुदा की कचहरी के खिलाफ है, तुमने फिर भी इसको जिंदा कर दिया। और उनके पीछे उनको भागने के, मारने के लिए, जान के डांटने के लिए, कैसा नहीं करते हैं। वो एक कब्रिस्तान में वो दाखिल हो जाते हैं, वहां 300 मुर्दे गड़े रहते हैं। तो कहते हैं तुम गौस को पकड़ने आए हो, इसलिए अल्लाह के नाम पे उठ। उनको भी अभी एक जिंदा करके आए, वो 300 मुर्दों को भी
जिंदा कर देते हैं और खड़ा कर देते हैं। तो ऐसी शक्तियां उनके मुर्शिद सरकार आजम के पास भी थी, जिनका रुतबा सबसे बड़ा है पीराने पीर दस्तगीर का, उनसे भी था बड़ा पीर लखदाता जी को मिला। फिर हम जानते हैं कि जिन बंजर जमीनों पे लखदाता जी चले जाते थे वो हरे भरी हो जाती थी, तो बंजरों को भी वो हरा भरा कर देते थे। और फिर गन्नो पठान ने जो उनको घोड़ा दिया था, उन्होंने मस्त मलंगों को खिला दिया धरती से, जिनको निकाला था। तो ये सब बातें उसमें बताई थी, मलंगों को कैसे निकाला मौला अली फकीर ने, दैया खान को किस तरह से 41 का नफ्स बना के दिया था फिजिला, 41 पुत्र हुए तो धरती में गाड़ दिए गए, वो परवरिश नहीं कर पाए। लखदाता जी कच्ची घोड़ी से घूम रहे थे तो उन्होंने अली अली की आवाज सुनी, उनको जमीन से निकाला। उधर वो सखी सरवर में शेर को मारते हुए जब आ रहे थे तो उनको दोनों पठान ने पोशाकें और दौलत खुशी से और एक घोड़ा बहुत बेशुमार कीमती भेंट किया। वो भी उन्होंने आते आते 12 साल से मलंग जो बंद थे अंदर, उनको भेंट कर दिया, खाने के लिए दे दिया। उन्होंने कहा यही हमें दे दो, हम बहुत देर से। तो जब उनके भाई जो उनसे जेलसी करते थे लोग, उन्होंने शिकायत की दोनों पठान को, तो उन्होंने एक के बदले 41 घोड़ों को वहां खड़ा कर दिया। ये सब उनके करिश्मे चमत्कार, उनमें जो दानी जुट्टी के पुत्र को जिंदा किया, हजारों बांझ जिनको लोग कहते हैं संतान रहित थे, जहाँ जो बंदे भी थे उनको कोई भी प्रॉब्लम थी, उनको कभी वो बाप नहीं बन सकते थे, जब उनके संतान हो नहीं सकती थी उनके कर्मों के हिसाब से या शारीरिक बीमारियों के हिसाब से, तो उन्होंने उनको भी रहमत दी, रहमत की, उनपे भी जोलियां भरी उनकी। तो यहाँ से ये जो मुर्दों में जान डालना ही एक शक्तियां पीर लखदाता जी में, क्योंकि वो कारी थे, पीरान पीर थे, वली अल्लाह थे, बंजरों को हरा दे भरा कर देने वाले थे। तो इस तरीके से उन्होंने खुदाबंद से लोगों को जोड़ने के लिए और चमत्कार दिखाना, अपना मान प्रतिष्ठा के, ये सब कुछ नहीं किया उन्होंने कि लोग ये सब चमत्कार देख के खुदा की शक्ति को, भक्ति को, इबादत को, इन सब चीजों की उनको, उनके बारे में ज्ञान जानेंगे, समझेंगे, उनसे जब जुड़ेंगे तो वो उनको सच्चा रूहानी इल्म और फैज देंगे। इस तरह से उन्होंने हजारों ही करिश्मे किए हैं, हजारों जिन्हों लाखों को आपको पीछे बताया किस तरह से कैद किया, मुर्दों में जान डाली, बंजरों को हरा भरा किया, बांझों को संतान दी। ऐसे ही सब पवित्र ग्रंथों पंथों में वली अल्लाह गुरु नानक जी ने मर्दाने को कहा था, उसका नाम पहले मरजाना था, कि मर्दाना रख दो इसका नाम और हमारे साथ भेजो इसको रबाब बजाने, तो कुछ नहीं होगा इसको। उसको 6 भाई पहले मर चुके थे, उसका नाम इसलिए उसकी माँ ने मरजाना रखा था, तेरे से मोह नहीं करना, ये मर जाएगा। लेकिन उसके वचनों से ही कुछ नहीं हुआ। कृष्ण जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र सत्यव्रत वापिस ला के दिया था, और यशोदा वासुदेव को उनसे पहले कंस ने जो 6 भाई मार दिए थे वो भी वापिस ला के दिए। इसलिए सब पवित्र ग्रंथों पंथों में, पीर पैगंबरों में शक्ति होती है। कोई भी ग्रंथ पंथ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब में पैगंबरी लोग, अवतारी लोग, सिद्ध पुरुष लोग, महात्मा लोग प्रकट होते रहते हैं। इसलिए ये था पीराने पीर लखदाता सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान, कैसे बंजरों को खड़ा कर देते थे, मुर्दों में जान डाल देते थे और बांझों को संतान देते थे। पुत्र पुत्री का सुख उनकी कृपा से, रहमत से दुनिया को प्राप्त होता था। इसलिए उनके पास एक दिव्य अलौकिक शक्ति थी, जिनसे उन्होंने कई बार ऐसे मुर्दों में जान डाली, पशु पक्षियों में डाली। इसकी सारी इतिहास और ये सारी प्रैक्टिकली प्रूव्ड बातें हैं।
और उनके इतिहास से सारी प्रमाणित है कि वो पीराने पीर थे, वली थे, बहुत ऊंचा रुतबा है उनके अदम में, फरिश्ते, जिन, ये सब हमेशा खड़े रहते थे। पीराने पीर लाडले पीर हैं, पीर खानू है, सरदारी पीर है। ये बहुत सारी बातें हमने समझाई, पर इस प्रवचन में कैसे मुर्दों में वो जान डालते थे। और उन्होंने घोड़े 1 से 41 और वो बकरियां भेड़ 40 की 40 जिंदा धनुष वाला घोड़ा, धानी जट्टी का सपुत्र बंजर को हरा करके दिखाया। तो ये सब उनके जो दिव्य अलौकिक शक्ति है, उनका एक छोटा सा आपके सामने चमत्कार आपसे साझ किया। उनकी अकीदत, मोहब्बत, प्रेम और उनके सही से हम उनको समझे, जाने, पहचान पाए। इसलिए तो गुरु प्यारी सारी साथ संगत को लखदाता जी से सब जो मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत, प्रेम, अकीदत, निस्बत, वो कितनी बड़ी शख्सियत थे, उनके गुरु कितनी बड़ी शख्सियत, उनका विस्तार ज्ञान A to Z, उनके चमत्कार, उनको कैसे मनाया जाता है, क्या सिखाया, किस तरह से चिराग लगाएं, किस तरह से उनकी कृपा पाएं, क्या इबादत करें, मसल्ला क्या है, चिराग क्या है, तस्बीह क्या है, ये सब उन्होंने क्या सिखाया, किस तरह से हम उनकी रहमत पा सकते हैं, पीर गौस की और लखदाता जी की। ये सब बातें माँ के विस्तार में आपको समझाएंगे। तो रामदास की तरफ से सच